इस वीडियो में हम करेंगे पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज का पहला पार्ट, जिसमें 5 सवाल दिए गए हैं। ठीक है, अब से पहले हमने बेसिक करा। जो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उन वीडियो को जाकर देखिए, और हमने सभी एग्जाम्पल्स भी कर लिए। तो आप बैक टू बैक सभी वीडियो को देखेंगे तो आपको बेसिक अच्छे समझ में आ जाएगा, और आगे की जो कार्रवाई है इस एक्सरसाइज में वो भी अच्छे से ठीक से कर पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन का क्या है, 140, 156, 3825, 5005, 7429, इन सभी को अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, अब से पहली वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूँ। पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैंने बेसिक वीडियो बनाकर डाल दिए। ठीक है, तो 140 के करते हैं अभाज्य गुणनखंड। किस तरीके से करते हैं समझिए। सबसे पहली छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारी, 2। तो 2 से डिवाइड करके देखिए क्या डिवाइड हो रहा है। 2 7 14 अपना हो गया, बचा आपका 0। फिर इसी तरह 2 से चेक करके देखिए, 2 तिया 6, 1 बचा 0, 2 पंजे 10। फिर 2 के बाद आपकी अभाज्य संख्या आती है 3। तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 शेष बच जाएगा, तो अपना डिवाइड नहीं बन रहा। 5 आता, 5 से डिवाइड करके देखिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 24, 5 पंजे 25, 5 छः 5 सत्ते 35। अब आपका बचा 7। 5 के बाद 7 ही एक अभाज्य संख्या आती है, तो 7 एकम 7। तो कंप्लीट आपका ये काम हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 140 बराबर हम लिखेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। और भी इसे हम छोटा करके लिख सकते हैं, 2 गुना 2, यानी 2 की पावर 1 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 एक बार, यहाँ पर 2 एक बार, तो गुना में घाते जुड़ते तो इसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुना 5 गुना 7। ये अपना कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से सेकंड पार्ट करते हैं इसका। पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, सेकंड पार्ट देखिए इसका। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2। तो 2 से चेक करके देखिए, 2 सत्ते 14, 1 बचा, आगे 6 यानी 16, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 1 बचा 18, 2 नीमा 18। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से चेक करके देखिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और फिर 13 एकम 13। तो अपना काम कंप्लीट हो चुका है। इसको भी हम किस तरीके से लिखेंगे, जैसा भी पहले सवाल में हमने लिखा है। तो 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो 2 गुना 2 क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 गुना 3 गुना 13। ये अपना कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर। इसके 3825 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसका इकाई अंक आ रहा है 5। तो 2 से तो भाग होगा नहीं, 3 से चेक करके देखते हैं। अंकों का योग यदि 3 से भाग हो जाए तो संख्या प्रॉपर 3 से भाग हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। ये रूल्स होते हैं विभाज्यता के नियम। एक वीडियो कंप्लीट बनाकर इस पर डाल दूंगा कि विभाज्यता के नियम कैसे काम करते हैं। फिलहाल आप ऐसे ही देखिए, 3 से चेक करके देखिए, 8 3 11, 11 8 2 13, 13 5 18, यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 22, 3 सत्ते 21, 1 बचा, आगे 5 15, 3 पंजे 15। तो 3 से फिर चेक करके देखिए, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15, 4 2 6, 6 5 11। अब 11 3 से डिवाइड नहीं होता, तो अब 2 3 के बाद 5 आपके अभाज्य संख्या होते हैं। 5 से चेक करके देखिए, 5 अट्ठे 40, 2 बचा यानी आगे 5, तो 25, 5 पंजे 25। फिर 5 से ट्राई कीजिए, 5 एकम 5, 3 बचा यानी आगे 5, तो 35, 5 सत्ते 35। और अब क्या बचा आपका, केवल 17, 17 एकम 17, क्योंकि डिवाइड नहीं होगा, अभाज्य संख्या अपने आप में। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। तो 3825 बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 5 गुना 5 गुना 17। तो 3 गुना 3 हो जाएगा 3 की घात 2, 5 गुना 5 हो जाएगा 5 की घात 2। जितनी बार आए उतनी घात कर देते हैं,
और बाकी बचा आपका 17। ये हो गया आपके अभाज्य गुणनखंड। ये हो गया आपके थर्ड पार्ट कंप्लीट हो। पार्ट नंबर 4 करते हैं इसका। यहाँ तक कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे करता हूँ मैं। ये पहला पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। अब यहाँ तो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट यहाँ पर कर देता हूँ मैं। तो जिसका एकांक 5 होता है वो संख्या 5 से भाग होती है। तो 5 एकम 5 0 0 1, 5 एकम 5 इधर। अब 5 के बाद आपकी आती है अभाज्य संख्या 7, क्योंकि ये तो 5 से भाग होगा नहीं अब। तो 7 से ट्राई करते हैं। 7 एकम 7, यहाँ 3 बचा हुआ, मैंने 10 को भाग दिया है तो 3 यहाँ आ गया 0 तो 30, तो 7 चौक 28। तो यहाँ पे 2 बचा हुआ क्योंकि 30 था, तो आगे 1 21, 7 या 21। यहाँ तक अपनी कहानी हुई पूरी। 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, लेकिन 3 भाग नहीं होगा, तो ये संख्या 7 से भाग नहीं होगी। तो अब हमें किससे भाग देनी? 7 के बाद आती है आपकी अभाज्य संख्या 11। तो क्या 11 से भाग होगी? 11 एकम 11, 14 में से 11 गए तो 3 बचे होंगे, आगे 3 है तो 33 बन रहा है, तो 11 3 33। और अब 13 बचा, 13 खुद एक अभाज्य संख्या, तो 13 एकम 13। तो इसको भी ऐसे लिख देंगे 5005 बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो इनके तो कोई एक जैसी संख्या नहीं है, तो ये तो सेम ऐसे ही रहेगा अपना। ये भी काम हो गया है कंप्लीट, ठीक है। अब बचा आपका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट को किधर करूँ? यहाँ तक कवर हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा और दिख भी रहा होगा अच्छे से। 7 4 2 9 7429। अब मसला क्या है, ये आप कंफ्यूज होते हैं कि 2 से भाग करें। भाई यूनिट डिजिट 2 से भाग हो रही है, नहीं हो रही। इकाई अंक 9 तो होगा नहीं 2 से भाग, तो 2 से नहीं, 3 चला जाएगा, 9 3 से चला जाएगा, ठीक है। 2 4 6 यानी 6 भी चला जाएगा 3 से, ठीक है, लेकिन 7 नहीं आएगा, तो 3 का भी काम नहीं बनता दिख रहा है यहाँ पर। 5 का चेक करो, 5 आती है ना 3 के बाद अभाज्य संख्या। यूनिट डिजिट 5 नहीं है तो यो भी नहीं जाएगा। 7 से चेक करते, 7 धाम 70, 7 छिंग 42, 9 7 से भाग नहीं होगा। तो 7 के बाद आती है आपकी 11 संख्या। 11 छिक्का 66, यहाँ पर दिखाता हूँ करके। 11 छिक्का 66, 14 में से 6 गए 8 2, 11 सते 77, इधर से ले लिया कैरी 1, 12 में 7 गई 5, यहाँ पर 9 उतार लिया, और 11 पंजू 55, तो 9 में से 5 गए 4, यहाँ पे भी 4 शेष बच रहा है। यह मतलब ये है कि 11 जो अभाज्य संख्या ये भी इसको डिवाइड नहीं करेगी। फिर आता है आपका 13, तो 13 से डिवाइड करके देखते हैं। 13 पंजे 65, 13 छिक्का 78, तो 13 पंजे 65। इधर से ले लिया कैरी, 14 में से 5 गए 9। अब इधर तो अपना 6 6 बराबर हो गया, 0 हो जाएगा, 2 उतार लो। 13 पंजे 13 छिक्का 78, 13 सत्ते 91, ठीक है। 2 में से 1 गया 1, और अपना उतार लिया 9। तो 13 से तो 9 भाग होने का नहीं, 19 सॉरी, तो 13 से भी अपनी संख्या भाग नहीं हो रही है, तो यहाँ पर 13 का भी नहीं चलेगा। फिर आता है जी अपना 17। भाई 13 के बाद अभाज्य संख्या 17 होती है, तो 17 से भाग करके देखिए। 17 चौका 64, 17 पंजे 85, तो 17 चौका 68 पे चलेगी आपकी ये। इधर से ले लिया कहे 14 में से 8 गई 6, इधर 6 6 बराबर हो गया, 0 हो जाएगा 2। 17 3 51, 17 चौका 68, 68 ज़्यादा हो जाएगा तो 51 पे चला लो। 2 में से 1 गए 1, 6 में से 5 गए 1, और ये, और 17 सत्ते 119। तो अपना 17 से डिवाइड होएगा यहाँ पे। चलो करते हैं। 17 छिक्का कितना था, 17 चौका चलेगा, तो यहाँ आ जाएगा 437। ये वाला अपना इधर लिख दिया, ठीक है। अब 17 से 437 क्या भाग हो जाएगा, इसको यहाँ पर करके देख लेते हैं। 437 क्या भाग हो रहा है, नहीं। 17 3 51, 17 दूनी 34, 17 3 51, तो 17 दूनी 34 पे चलाओ। इधर से कह लो 13 में 4 गए 9, 7 उतार लो इधर। 17 3 91, 17 सॉरी 17 3 51, 17 चौड़ 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, तो 17 पंजे 85, 7 में से 5 गए 2, 9 में से 8 गए 12, शेष बच गया। मतलब 17 का पहाड़ा नहीं काम करेगा इस पर।
17 के बाद अभाज्य संख्या आती है आपकी 19। 19 चेक करो, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 थी 57, तो 19 दूनी 38। इधर से क्या लो, 13 में 60 गए 5 7, 19 थी 57। तो अपना यहाँ क्या काम करेगा, ये वाली 23 आ जाएगा अब तुम्हारा यहाँ पर। किससे करा डिवाइड, 19 से, तो ये 19 से गया 23 बार। अब 23 तो खुद एक अभाज्य संख्या, तो 23 एकम 23। तो मैं इस वाली चीज़ को अब यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि नीचे तक वीडियो कवर नहीं होगी कैमरे के अंदर। तो 7,429 बराबर इसके अभाज्य गुणनखंड कितने बने, 17 गुना 19 और गुना 23। तो दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन, मतलब पहले पार्ट के 5 क्वेश्चन थे, सभी कंप्लीट कवर हो गए इसके अंदर, एक ही उस बारे में हो गए, एक बार में कंप्लीट हो गया अपना। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर, या वीडियो को पॉज करो और इसे अपना नोट कर लो। बाकी अगर आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी सॉल्यूशन ये है कि मैं डिविजिबिलिटी रूल होता है विभाज्यता करने, उसकी वीडियो बनाकर डाल दूंगा, तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, करो।